नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और लेकर आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे पर आज की चर्चा। तो पहले विषय जानिए। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है, उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विश्व आदिवासी दिवस के औचित्य पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए कि सदन में किस तरह से हंगामा देखने को मिला है। भूपेश सरकार के कार्यकाल को पौने 4 साल हो गए हैं। इस दौरान सरकार का दावा है कि जन घोषणा पत्र के अधिकांश वादे पूरे किए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि विश्वासघाती सरकार है जो घोषणा पत्र को आत्मसात कर वादों को पूरा ना कर जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। इसलिए विपक्ष ने भूपेश सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाई है। इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष जहां सरकार की खामियां और कमियां गिना रही है, वहीं सत्ता पक्ष अपने कार्य व उपलब्धियां गिनाकर विपक्ष को तथ्यों के साथ जवाब दे रही है। दरअसल विपक्ष की ओर से 151 बिंदुओं का अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से जन घोषणा पत्र के वादे पूरे न करना, धान खरीदी, गौठान व गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार, फ्लैगशिप योजना के लिए बजट नहीं, ध्वस्त कानून व्यवस्था, आत्महत्या व सामूहिक हत्या में वृद्धि, ठोस नक्सल नीति का अभाव, अवैध नशे का कारोबार, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग, रोजगार व बेरोजगार भत्ता नहीं जैसे आरोप शामिल हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष की ओर से वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने की। उन्होंने सरकार पर विभिन्न आरोप लगाए। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से मोहन मरकाम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 36 में से 30 वादे पूरे किए जा चुके हैं। विपक्ष की ओर से प्रमुख रूप से अजय चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल, सौरभ सिंह, धर्मजीत सिंह, केशव चंद्रा ने सरकार को घेरा। तो सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री रविंद्र चौबे, डॉक्टर शिव कुमार दहलिया, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर, अरुण वोरा ने मोर्चा संभाला। 3.5 साल का ये प्रथम अविश्वास प्रस्ताव है और जनता का विश्वास सरकार ने खो दिया है। सरकार ने जो वादा किए, 36 वादा को सरकार भूल गई है। मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में गए, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जो 36 घोषणा पत्र जारी किए, उसकी चर्चा नहीं करते, सरकार भूल गई है। दरअसल विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज की तारीख में उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए वो अभी तक इतने देर से किसी भी मुद्दे पे उन्होंने इसमें चर्चा नहीं की। रेत का जो ठेका हुआ है, उससे तो रेत की कीमत भी आसमान छू रही है, गुंडागर्दी भी बढ़ गई है और सरेआम सत्तारूढ़ पार्टी के लोग रेत माफिया का काम कर रहे हैं। और इसी तरह से प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। अविश्वास प्रस्ताव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे में भी प्रश्नकाल में, ध्यानाकर्षण में, शून्यकाल में जो बहस हुई है, उन्हीं मुद्दों को ला रहे हैं। और हमारी सरकार लगातार हमने जो वादे किए जन घोषणा पत्र में, सबको हमने पूरा किया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सदस्यों में से कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत के साथ 71 सदस्य हैं, जबकि विपक्ष के पास महज 19 सदस्य, जिसमें बीजेपी के 14 और जो कि कांग्रेस के 3 और बसपा के 2 विधायक शामिल हैं। संख्या बल के हिसाब से है अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के पूरे आसार हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दौर अभी जारी है। विपक्ष के आरोपों का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से तथ्य व आंकड़ों के साथ दिया जा रहा है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू की रिपोर्ट। वही चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो विपक्ष लेकर आया है, उसके बारे में ये चर्चा। तो चर्चा के मेहमान श्रीचंद सुंदरानी, नेता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और नितिन भंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे श्रीचंद सुंदरानी साहब, क्योंकि आप बीजेपी के नेता हैं, विपक्ष है छत्तीसगढ़ में, अविश्वास प्रस्ताव जो आप लेकर आए हैं, यानी कि अब ये तय हो चुका है, बिल्कुल आप लोगों ने सोच लिया कि अब सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि अगर विधानसभा चल रही है, सदन चल रहा है, तो उस पर कुछ ना कुछ ऐसा उपयोगी होना चाहिए जिसका फायदा जनता को, प्रदेश की प्रजा को, आवाम को मिल सके। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव ही लेकर आएंगे तो फिर आगे काम कैसे होगा? सुंदरानी जी। देखिए, सरकार को पौने 4 साल हो गए जी।
36 वादे जनता के बीच में करके ये लोग सत्ता में काबिज हुए थे। जी। बड़ा प्रलोभन जनता के बीच में दिया था इन्होंने, बड़ा वादा किया था और जनता को विश्वास दिलाया था कि हम बेहतर सरकार देंगे। जी। ये हर मोर्चे पे विफल है। चाहे धान खरीदी के बाद जो वादा इन्होंने किया था 2500 रुपए देने का, उसके बाद 4 किस्तों में राजीव गांधी न्याय योजना के तहत दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बातों को अगर हम ध्यान में रखें कि शराबबंदी की बात, बेरोजगारी भत्ते की बात, निराश्रितों की पेंशन बढ़ाने की बात, सहायता समूहों को कर्ज माफी की बात, जी, और बिजली बिल हाफ करने की बात, और मुश्किल से 2-3 वादों पर ध्यान दिया, वो भी आंशिक रूप से ध्यान दिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था, आज इतनी ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है पूरे छत्तीसगढ़ में, और विशेषकर राजधानी में लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं आम बात हो गई है। सरेआम चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। टैक्स रैकेट के खुलासे पिछले दिनों 2-3 दिन में काफी बड़े स्तर पे हुए हैं। हुक्का बार, अवैध नशे का कारोबार, ऐसी वस्तुएं छत्तीसगढ़ में बिके जो कभी हम नाम भी नहीं सुनते थे। ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, न कानून व्यवस्था में सुरक्षा दे पा रही लोगों को। भ्रष्टाचार का इतना ज्यादा बोलबाला है कि गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार, धान खरीदी में भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार करते करते शराब की दुकानों में 2 प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक वो जो जिसका एक्साइज पड़ता है, एक वो जो बिना एक्साइज के शराब बिकता है। वो शराब की दुकानों में आहता इन्होंने शराब भट्टियों में खोल रखा है। आहता की स्थिति ये कि वो विधायकों के लिए चारागाह बना हुआ है। ये हर भट्टी में, जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी ने आहता पर पूरा प्रतिबंध लगाया था, कोई भी भट्टी में बैठकर शराब नहीं पी सकता था, लेकिन आप खुलेआम भट्टी में बैठकर आप शराब पी सकते हैं। आपको उसके साथ खाने पीने की वस्तुएं वहाँ उपलब्ध होगी, और उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा विधायकों की जेब में जाता है। कहीं न कहीं अपराधियों को संरक्षण पूरे प्रदेश में है, और यह सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इसकी कानून व्यवस्था बिगड़े, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोग जो यहाँ की स्थिति है अपराधियों को संरक्षण देने की बात, जिस प्रकार से आज प्रदेश में अपराध पनप रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी भत्ता देने की बात इन्होंने की, वो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। 2500 रुपये प्रत्येक नौजवान को, 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। क्यों न इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जनता का विश्वास इस सरकार ने खो दिया है, विधायकों का विश्वास इन्होंने खो दिया। राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा इनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। कहीं न कहीं असंतोष है। टी.एस. सिंहदेव बाबा जैसे जो दूसरे नंबर के मंत्रिमंडल में साथी है इनके, उन्होंने उन सारे आरोपों की पुष्टि की जो भारतीय जनता पार्टी लगाती रही। तो निश्चित रूप से मैं ये कहता हूँ कि जनता का विश्वास इस सरकार ने खो दिया। इसे क्षण भर के लिए भी सत्ता में रहने का कोई नहीं। डॉक्टर चंद्राकर की बात में जाऊंगा। डॉक्टर चंद्राकर, जैसा कि सुंदरानी जी कह रहे हैं, आप मानते हैं कि यही है सब? देखिए अक्षय जी, भूपेश सरकार के समय जो सरकार बनी है, कांग्रेस को बहुमत मिली है, ये छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा है जी। और 5वीं विधानसभा का यह सत्र पहला सत्र है जी। जो अपने निर्धारित अवधि तक चला जी। नहीं तो इसके पहले सत्र का अवसान बहुत पहले हो जाता था। यहाँ तक कि बजट सत्र को एक बार 17 दिन पहले उसका अवसान करना पड़ा। विपक्ष कहती रही कि हम ज्वलंत प्रश्न रखते हैं, सत्ताधारी उत्तर नहीं दे पाते, और सरकार का सत्ताधारियों का यह कहना रहा कि सरकारी काम तो निपट गया, लेकिन विपक्ष सदन को चलाने में रुचि नहीं लेती थी। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि निर्धारित अवधि तक सदन चली। अब प्रश्न ये है कि अभी ये जो सत्र चल रहा है, इसमें स्पीकर महोदय को बार बार कहना पड़ा। जब मंत्री जी जवाब देते थे, इवन कांग्रेस के ही सम्मानित विधायक, सीनियर विधायक सत्यनारायण जी का प्रश्न आया, या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का प्रश्न आया, तो मंत्री उनके ही प्रश्नों का उत्तर देने में घिरते नजर आए। तो स्पीकर महोदय इसके लिए एक समन्वय, ही इज वेरी गुड
एक्सीलेंट कोऑर्डिनेटर, वो बोले कि आप जो तैयारी करके आए हैं और आप संतुष्ट करिए जो विधायक हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये आई कि स्पीकर महोदय को कहना पड़ा कि जब उत्तर मंत्रियों के द्वारा दिया गया तो ये कहा गया सदन के सदस्यों के द्वारा यह उत्तर ठीक नहीं है, गलत है, तो स्पीकर महोदय को कहना पड़ा कि प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः आप अप्लाई करिए। आशा ये अच्छा लगा कि यह सत्र पूरा चला, लेकिन व्यवस्थापिका में जब तक विश्वास हासिल है तभी तक कार्यपालिका का अस्तित्व रहेगा। अक्षय जी, यहाँ पर विश्वास हासिल करने के लिए महामहिम जी नहीं बोली, लेकिन प्रतिपक्ष का यह संवैधानिक अधिकार है और उस संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत वो अविश्वास प्रस्ताव को रखे हैं जिसे स्पीकर महोदय स्वीकार किए हैं। तो सदन में विपक्ष के रूप में ये जो समझते हैं कि इन विषयों के ऊपर सरकार खरा नहीं उतरी है, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन सरकार भी उनके प्रश्नों का जवाब देगी ऐसी अपेक्षा है। लेकिन सदन में बहुमत कांग्रेस के पास में है तो सरकार तो स्टेब्लिश है ही। ठीक है, नितिन मंसाली जी, सरकार का पक्ष आप रखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जो लोग हैं जनता का विश्वास वो पहले ही खो चुके हैं। 15 साल जो सत्ता में रहे, जनता ने उन्हें बिल्कुल सत्ता से बेदखल किया। जब जनता को इनके ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, अविश्वास हुआ, इसलिए तो सत्ता से बेदखल किया और 15 साल सरकार चलाई और 15 सीटों में सिमट कर रह गए। आज इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया है, मुझे हास्यास्पद लग रहा है। वो अविश्वास प्रस्ताव कम और कवि सम्मेलन ज्यादा नजर आ रहा है। जिस प्रकार की मैं कुछ इनके कुछ ही है कितने 14 तो विधायक है टोटल, और हर विधायक जो है वहां पर एक नई कविता पढ़ रहा है और सारे के सारे ऐसा प्रतीत होता है कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल जैसा कि विधानसभा घेराव घेरने निकले थे, विधानसभा घेराव करने, तो बैरिकेड के पास, पुलिस के बैरिकेड के पास खड़े होकर ये सारे पिटे हुए मोहरे जिस तरीके की एक्टिंग वहां पर कर रहे थे, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी स्थिति क्या है। ये मुद्दा विहीन और चेहरा विहीन, दोनों विहीन ये है पार्टी। इसका कोई औचित्य नहीं है। विश्वास ये जनता का खो चुके हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, एक संवैधानिक वो है, वो किया है, पर ये ध्वस्त होना 100% तय है। कानून व्यवस्था और बाकी बहुत सारी चीजों पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काफी सारी बातें कर रहे थे। तो मैं बता दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यदि आप उठाकर देखें तो वर्ष 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वर्तमान में इन आंकड़ों को यदि टैली किया जाए तो अपराध के ग्राफ में कमी आई है। और जैसा कि कहा कि किसानों को 2500 नहीं दिया है, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, तो मैं बता दूं किसानों को पूरा पैसा मिला है और बेरोजगारों को भत्ता नहीं। बेरोजगारों को ये सरकार काम दे रही है। डूब मरना तो इनको चाहिए जिन्होंने ये कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और आज ये स्थिति कि इनकी गलत नीतियों की वजह से 18 करोड़ से ज्यादा युवा इस देश में इनकी नीतियों की वजह से बेरोजगार हो गए। घोषणा पत्र पे बार बार बात करते हैं, 36 में से 30 वादे हमने पूरे किए। जरा ये अपना मोदी वाला घोषणा पत्र भी उठाकर देख लें कि क्या वादे किए थे। अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, कुछ भी कम हुआ। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कुछ नहीं हुआ, सब जुमला साबित हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बहुत सारे जुमले हैं, यदि बोलने बैठूंगा तो शायद आपकी डिबेट आधे घंटे की कम पड़ेगी। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये पूर्ण रूप से कुछ घंटों में ध्वस्त होगा, और जो प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया और कांग्रेस उनके विश्वास पर खरा उतर रही है, उसकी जीत होगी। यानी कि आप मानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के जितने भी मुद्दे हैं जिस पर ये प्रस्ताव लाया गया है उस सब की काट आपके पास है, आपने कहा कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो जाएगा। ये 100% का काट है ही क्या? मुद्दे ही नहीं है। किसी भी विषय पर ये सिर्फ बातें करते हैं। बातें करने में कोई इनको बोलते हैं ना खाता न रही भाजपा के जो लोग बोले सब सही वाला हाल है, बोलते हैं आरोप लगाइए, तथ्यात्मक लगाइए, उसके कुछ विषय, उसके कुछ पेपर्स, उसकी कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये घोटाला हो रहा है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे बात नहीं बनती।
आप कागजों पे बात करिए, फील्ड पे बात करिए। जो इनके पास कुछ है नहीं, हल्ला करने के अलावा कुछ बचा नहीं है। अब कहते हैं कि चुनाव भी जो है छत्तीसगढ़ के किसी चेहरे के नेता पर नहीं लड़ेंगे, मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे, तो छत्तीसगढ़ में नेता ही नहीं है, तो किस मुंह से और किस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? जरा ये भी जनता को ये बता दें। ठीक है, बताइए सुंदरानी जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं। जिस भाषा का उपयोग कर रहे पीटे हुए मोहरे जनप्रतिनिधियों के लिए बोल रहे हैं, इनको ये ज्ञान ही नहीं है। एक राजनीतिक दल की विचारधारा की लड़ाई होती है, हमारी व्यक्तियों पे आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई नहीं होती। हम राजनीतिक विचारधारा के साथ लड़ते हैं, सरकार में है, हम विपक्ष में है, हम विपक्ष का धर्म निभाएं। लेकिन इतने घटिया स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस का प्रवक्ता करेगा, उसको चुल्लू भर पानी में डूब। मैं फिर से बोलूंगा, पिटे हुए मोहरे आप नोट कर लीजिए और चाहे तो मानहानि ठोक दीजिए। इस शब्द में कुछ भी अमर्यादित नहीं है। अमर्यादित शब्द तो अभी विधानसभा में बोले जा रहे हैं, जहाँ पर स्पीकर महोदय कह चुके हैं विपक्ष के नेताओं को कि आप शब्दों का सघन शिक्षा करिए। जो आप जैसे घटिया आदमी को प्रवक्ता बना के बिठाते, और मुझे तो शर्म आती है। प्लीज पर्सनल मत जाइए भाई, ये आदमी आप लोग हैं। एक सेकंड ठीक है भंसाली सुंदरानी जी, ठीक है, एक मिनट सुनिए संसद में चलाई प्लीज भंसाली जी, एक मिनट प्लीज सर, डोंट बी पर्सनल, प्लीज भंसाली जी, कृपया सुंदरानी जी, एक मिनट आवाज कम कीजिए। मैं माफ कीजिए, सुनिए, देखिए ऐसा है, मेरा विनम्र निवेदन है, आप व्यक्तिगत नहीं, आप सुनिए तो, व्यक्तिगत भाई आप लोग दोनों रायपुर में हैं, वहां कर लीजिए। टीवी डिबेट्स में क्या होता है, हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, हमारे ऊपर भी ब्लेम आता है, आप सुन रहे हैं और आप ये होने दे रहे हैं, तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है। सुंदरानी जी प्लीज सर, नहीं आप अक्षय जी, आप पिटे हुए मोहरे कौन सा अमर्यादित शब्द है? किसी नहीं, आप मुझे बताइए। मैं तो पिटे हुए सुनिए तो सर ये कहते हैं घटिया सर, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे भाई व्यक्तिगत टिप्पणी मेरे देंगी। नहीं आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। यस, मैं यही कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, ये फ्रेज है, एक मुहावरा। सुंदरानी जी एक मिनट, मैं बात पूरी कर दूं। सुंदरानी जी, एक फ्रेज है, मुहावरा है। अब इनको मुहावरों से भी तकलीफ होती है। कल तो मैं भी था वहाँ पे। नहीं, व्यक्तिगत पर्सनल मत जाइए ना मैं उठनेशन कर रहा था। देखिए तो सुनिए तो होता क्या है। मैंने आपका नाम लिया क्या सुंदरानी जी? मैंने तो आपका नाम नहीं लिया सर, ये डिबेट इसलिए नहीं है सर, ये डिबेट इसलिए नहीं है की दाढ़ी में जिनका सर, ये डिबेट इसलिए नहीं है सर। चलिए चंद्रागर साहब को बीच में ला रहा हूँ। चंद्रागर साहब, मैं बीच में लेकर आ रहा हूँ, मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए, मुद्दे से भटकना नहीं चाहिए। चंद्रागर साहब, वाकई में क्या मुद्दे खत्म हैं विपक्ष के पास? देखिए, लोकतंत्र में मुद्दे तो रहेंगे अक्षय जी, और निश्चित रूप से ये हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी है, संविधान प्रदत्त है। क्या नेहरू जी के जमाने में भी अविश्वास प्रस्ताव आया और उसमें बहस हुई, ये परंपरा चली। मैडम इंदिरा गांधी के समय तो सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव आया। पहली बार सरकार तो मोरारजी भाई देसाई की गिरी, जब दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के समय तो विधानसभाओं में ये प्रदेश के मुद्दों के साथ क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द आता है राजनीतिक जागरूकता अक्षय जी। तो वहां जो विषय रखे जाते हैं, उन विषयों के ऊपर पक्ष अपना उत्तर देते हैं, विपक्ष अपना तर्क देते हैं, लेकिन सरकार तो अस्थिर नहीं होती जिनके पास बहुमत है, लेकिन जनता के पास वो मैसेज जाती है, मीडिया के माध्यम से बौद्धिक जगत में, आम पब्लिक में वैचारिक मंथन होता है, और एक जनमत बनने का एक बहुत अच्छा एक प्रकार से रिसोर्स ये बनता है। तो यहाँ पर मुद्दे तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में विकसित कंट्रियों में लगातार मुद्दे हैं, तो हमारा तो विकासशील राष्ट्र है, हमारा प्रदेश तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पर विपक्ष भी एक दर्पण की भांति होते हैं, लेकिन सत्ताधारी यह उम्मीद करते हैं कि वो सारगर्भित जो जनता से जुड़े प्रश्न को उठाएं। लेकिन यहाँ हम बार बार कह रहे हैं अक्षय जी कि स्पीकर महोदय अनेक बार दुखी होते हुए नजर आए, चाहे वो विपक्षी पार्टियों के सदस्यों को वो भी टोका टाकी किए
इवन सत्ताधारी दल के विधायक प्रश्न किए तो मंत्रियों के ऊपर भी वो बोले कि तैयारी करके आइए। विपक्ष एक वेरी गुड कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर चरणदास महंत जी भूमिका निभा रहे हैं और ऐसा लगता है कि और अच्छी तैयारी के साथ सत्ताधारियों को आना चाहिए और विपक्ष को भी सारगर्भित प्रश्नों के साथ इतना कीमती समय रहता है सदन का। लेकिन ये दोनों बधाई के पात्र हैं। ये पहला सेशन है अक्षय जी जो अपने निर्धारित अवधि को संपन्न हो रहा है और निश्चित रूप से इस सेशन में भले ही कम अवधि का रहा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं और छोटे छोटे सूक्ष्म विषय जो जन घोषणा पत्र में भी नहीं थे सत्ताधारियों के द्वारा ही पूछा गया और उसका जवाब भी मिला है। ठीक है। अब ये बताइए कि बंसाली जी, अब यहाँ पर जैसा अभी कहा सर ने, चंद्रकर साहब ने, आप एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं कि प्रश्न बहुत अच्छे आए और जवाब भी मिला। मुझे लगता है बहस सर सार्थक हो। देखिए, सदन चलता ही इसलिए है, विधानसभा है इसलिए ये वो प्रदेश की जनता के लिए काम करे। तो मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ राजनीति में उलझ कर रह जाएंगे तो काम बेकार हो जाएगा ना। फिर लोकतंत्र का मंदिर है अक्षय जी, और जहाँ पे पक्ष की भूमिका होती है डेफिनेटली वहाँ पर विपक्ष होना चाहिए। हम तो विपक्ष का सम्मान करते हैं, इनके जैसे ईडी, आईबी और सीबीआई का उपयोग नहीं करते जैसा ये करते हैं। हम तो बिल्कुल विपक्ष का सम्मान करते हैं। हम तो एक कहावत बोलते हैं तो ये तो खुद अपने ऊपर पर्सनली ले लेते हैं। निजी नाम तो हमने किसी का लिया नहीं, पर इन्होंने जरूर मेरे पे निजी टिप्पणी की और मुझे आहत किया। उस पर नहीं आने। सार्थक चर्चा हो रही है। ये जो भी कह रहे हैं, ये जितनी भी बातें विपक्ष ने यहाँ पर ध्यान आकर्षण के माध्यम से या आपके मंत्री वहाँ पर हमारे मंत्री विधायक मुंह तोड़ जवाब मैंने जैसा जिनका जनता में विश्वास उठ चुका है, जनता जिनको अविश्वसनीय मानती है, अब वो उनके पास बचा ही क्या है। जनता के दरबार में फिर जा रहे हैं अगले साल। ये 14 बचे है ना, पता चलेगा जनता की अदालत में, आपको पता चलेगा कि कौन पिटा हुआ पता चलेगा। हम तैयार है, हम तो मिशन सर। मुझे सुंदरानी जी ये तो समझाइए, बड़े कैसे 71 का सुंदरानी जी, श्रीचंद जी, मुझे ये तो समझाइए कि भाई सार्थक चर्चा में दिक्कत क्या है? पक्ष विपक्ष की चर्चा हो, प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिले, सदन चले। और जैसा चंद्रकर साहब ने कहा कि बहुत अच्छे मुझे आप मत बताइए, मैं 17 साल से प्रवक्ता हूँ, आज तक किसी बात को नहीं छोड़ा हूँ और खुलेआम बात करता हूँ। लेकिन ये इस प्रकार की नहीं, मैं इस डिबेट की बात नहीं कर रहा, मैं तो सदन की बात कर रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति नहीं बैठ सकता सर। सदन की इस प्रकार की घटिया मानसिकता पीछे हुए मोड़े बोलेगा हमको। सर सदन की बात कर रहा हूँ। क्या घटिया मानसिकता? एक मिनट अभी आप लाइव बंद मत करिएगा, पहले और 4 लोगों को जोड़िए। मैंने ऐसा क्या बोल दिया? नहीं कोई नहीं, मैं सदन की बात कर रहा हूँ। श्रीचंद जी, मैंने इनका नाम नहीं लिया। अरे आप वहीं आ गए फिर लौट के। श्रीचंद जी का जवाब देना चाहूंगा। श्रीचंद जी जवाब देंगे। श्रीचंद जी का जवाब देंगे। 1 मिनट। नितिन बंसाली जी, आप 1 मिनट शांत रहिए सर। मैं श्रीचंद जी से लास्ट कमेंट ले लूं। श्रीचंद जी कमेंट दे दीजिए, डिबेट खत्म होने वाली है। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए, मैं आपको साफ बताऊं कि विपक्ष के एक आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे। कई जगह विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करके, जैसा अभी चंद्राकर जी ने भी बताया आपको कि मतलब पुनः उत्तर के लिए प्रश्न लगाने की बात विधानसभा अध्यक्ष को कहनी पड़ रही, क्योंकि विधानसभा में मंत्री तैयारी करके नहीं आ रहे, न वो अपने दल के सदस्यों के जवाब दे पा रहे हैं, न विपक्ष के जवाब दे पा रहे। और ये कहते हैं हमारे पास, ये अलग बात है कि 71 की सदस्यों की संख्या इनके पास है, बहुमत का इनके पास है, बड़ा बहुमत इनके पास है, लेकिन ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। नितिन बंसाली जी चाहे किसी स्तर की बात करें, मुझे उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। 42 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं इनके प्रमाण पत्र में राजनीति नहीं करता। मेरी पार्टी चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। नितिन बंसाली, अजय चंद्राकर जी और श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय स्वराज एक्सप्रेस को देने के लिए। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ऐसी स्थिति विधानसभा में छत्तीसगढ़ में नहीं बननी चाहिए। जनता को सदन लगे तो उसका फायदा मिले।